अपनी माता कैकसी का आशीर्वाद प्राप्त करके रावण कुटिया से प्रस्थान कर गया था। कैकसी बहुत देर तक उसको जाते हुए देखती रही। जब रावण सामने खड़ा था, तब कैकसी ने अपनी आंखों में आंसू की एक बूंद को भी नहीं आने दिया था, परंतु रावण के जाते ही उसके नैनों से अश्रुधारा बहने लगी थी। कैकसी मन ही मन स्वयं से संवाद करने लगी थी। कुबेर के साथ वास्तविक न्याय तो आप होगा। जिस पुष्पक विमान पर सवार होकर उसने प्रतिस्पर्धा में छल से रावण को पराजित किया था, उस पुष्पक विमान से उसका स्वामित्व ही छिनने वाला है। रुक जाओ कुबेर, तनिक कहीं ठहर कर लंबी सांसें ले लो। आ रहा है रावण। उसके बाद तुम्हें सांस लेने का भी सुअवसर नहीं मिलेगा। जिस दिन तुम प्रतिस्पर्धा के परिणाम की घोषणा सुनने हेतु स्वर्ण राजमहल के मुख्य द्वार पर पुष्पक विमान से उतरे थे, मैंने उसी दिन ये मन ही मन ठान लिया था कि एक दिन रावण को ब्रह्मा जी के इस पुष्पक विमान का स्वामी बनते हुए अपनी आंखों से देखूंगी। आज वो दिन आ ही गया है। जब मेरा रावण पुष्पक विमान लेकर लौटेगा, तब मैं उसमें सवार होकर लंका के घने जंगलों के ऊपर गगन विहार करूंगी। ये लंका असुरों की है, तो पुष्पक विमान भी असुरों का ही होगा। रावण द्वारा अलकापुरी पर हमले का निर्णय लेने का समाचार संपूर्ण धरती लोक में जंगल की आग की तरह तीव्र गति से फैल गया। धरती लोक ही क्यों, परंतु सभी लोकों में रावण के कुबेर पर आक्रमण की चर्चा होने लगी। क्या यमलोक, क्या इंद्रलोक, क्या स्वर्ग, क्या कैलाश, क्या पाताल लोक, सभी जगह बस अब एक ही चर्चा थी कि रावण के इस अहंकारी निर्णय का परिणाम क्या होगा। देवलोक में भी हलचल मची थी। देवताओं के 3 वर्गों, पृथ्वी स्थान, वायु स्थान और आकाश स्थान में विशेष स्थान रखने वाले वरुण देव अपने वाहन मगरमच्छ पर सवार होकर देवराज इंद्र के पास आए। उन्होंने कहा, हे इंद्रदेव, समुद्र का देवता होने के नाते मैं देख पा रहा हूँ कि समुद्र किनारे त्रिकुट पर्वत की गोद में बसी स्वर्ण लंका नगरी धीरे धीरे अशांत होती जा रही है। इंद्रदेव ने पूछा, वो कैसे वरुण देव? ऐसा भी क्या हो गया है लंका में? जिस प्रदेश की सुरक्षा आपके विशाल समुद्र करते हो, वो प्रदेश भला अशांत कैसे हो सकता है? वरुण देव ने कहा, आप देवलोक में रहते हुए अपनी पैनी नजर पृथ्वी लोक पर रखते हैं प्रभु। विशेषकर लंकापति रावण के एक एक कदम की सारी जानकारी आपके पास होती है। आप मुझसे प्रति प्रश्न करके अनभिज्ञ होने का अभिनय न करें प्रभु। पृथ्वी लोक के भविष्य के संबंध में क्या आपको मेरी चिंता अनुचित लगती है प्रभु? इंद्रदेव ने कहा, जो विशालतम समुद्रों का देवता हो, विश्व का नियामक हो, जो सत्य का प्रतीक हो, जिसके नियंत्रण में हो ऋतुओं को परिवर्तित करना, जिसके इशारे से बनते हो दिन एवं रात, और जो स्वयं आकाश, पृथ्वी एवं सूर्य का निर्माता हो, वो महान वरुण देव आज घबराए हुए लग रहे हैं। धरती लोक तो बाद में अशांत होगी, परंतु आपका चित्त तो अभी से अशांत लग रहा है वरुण देव। वरुण देव ने कहा, प्रभु, आप मेरी चिंता को गंभीर भाव से न ले। अगर आज रावण ने अलकापुरी पर विजय हासिल कर ली, तो फिर उसे रोक पाना असंभव हो जाएगा। वो भस्मासुर की भांति जिस ओर देखेगा, उसे भस्म कर डालेगा। अर्थात कुचलता रौंदता हुआ उस भूभाग पर अपनी जीत का पताका लहराता चला जाएगा। धरती लोक पर अपना साम्राज्य कायम कर लेने के बाद फिर एक दिन उसका अहंकार इतना बढ़ जाएगा कि वो देवलोक की तरफ कूच कर जाएगा। उस दिन यहाँ भी त्राहिमाम मच सकता है प्रभु। वरुण देव की बातों को सुनकर इंद्रदेव जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने हंसते हुए कहा, वरुण देव, आप कैसी बातें करते हैं? रावण और यहाँ देवलोक पर हमला करेगा? ये नहीं हो सकता है। इसे असंभव समझिए, कदाचित असंभव। नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। इंद्रदेव ने अपनी बात अभी खत्म भी नहीं की थी कि देव ऋषि नारद मुनि अपने चिर परिचित अंदाज में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, ना 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 इंद्रदेव, कोई भूल मत कीजिएगा। आपकी ये भूल देवलोक के लिए भारी पड़ सकती है। इंद्रदेव ने कहा, कैसी भूल नारद जी? मैं तो यही कह रहा था कि किसी दानव के लिए क्या यह संभव है कि वो देवलोक पर हमला कर दे? नारद मुनि ने कहा, नारायण नारायण। प्रभु, सबसे बड़ी भूल तो यही है कि आपने रावण को किसी दानव की श्रेणी में रख दिया। वो दशानन है। उसमें इतना सामर्थ्य है कि वो स्वयं जगत पिता ब्रह्मा जी को भी साक्षात दर्शन देने के लिए विवश कर सकता है।
अलकापुरी पर आक्रमण करके विश्व विजय अभियान की रणभेरी भर है। इसके बाद वो नहीं रुकने वाला है। सुना है युद्ध के लिए निकलने से पूर्व उसने अपने और पूरी असुरी सेना के सैनिकों के माथे पर मृत्यु का वरण करने की शक्ति प्रदान करने वाला काला टीका लगवा दिया है। नारद जी की बात का समर्थन करते हुए वरुण देव ने कहा, देव ऋषि सत्य कह रहे हैं प्रभु। लंकापति रावण ने राज दरबार में लंका राज्य की विस्तारवादी नीति के साथ साथ विश्व विजय अभियान की घोषणा भी कर दी है। उसने अपना राजदूत धरती के समस्त राजाओं के पास इस संदेश के साथ भेजा है कि स्वेच्छा से दैत्य संस्कृति को स्वीकार कर ले और अपने राज्य का लंका साम्राज्य विलय करके स्वर्ण लंका नगरी को अपनी राजधानी मान ले। रावण को विस्तारित क्षेत्र का महाराज और स्वयं को उस क्षेत्र का सूबेदार माने। रावण ने यह भी संदेश राजाओं को भिजवाया है कि इस प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अर्थ युद्ध को आमंत्रण देना समझा जाएगा और युद्ध बंदी बनाए गए राजाओं को लंका नगरी की दास्ता स्वीकार करते हुए एक सेवक की भांति चाकरी करनी पड़ेगी। इंद्रदेव के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं और गंभीर मुद्रा में उन्होंने कहा, अगर ऐसा है तो ये तीनों लोगों के लिए चिंताजनक समाचार है। इतना कहकर वे नारद जी की ओर देखने लगे। नारद मुनि ने कहा, नारायण नारायण, ये चिंता की बात तो है प्रभु। आज उसने जो किया वो भूतकाल में किसी अहंकारी शासक ने नहीं किया। एक राजा के दूत को दूसरे राजा के प्रांगण में अतिथि माना जाता है, उसे राजमंत्री का दर्जा दिया जाता है। परंतु रावण ने क्या किया, उसने अलकापुरी के दूत को ही मौत के घाट उतार दिया। अब वो उसी कुबेर पर आक्रमण करने जा रहा है जिसने स्वेच्छा से लंका की राजगद्दी इस अहंकारी रावण के लिए छोड़ दी थी। अपने छोटे सौतेले भाई को प्रोत्साहित करने के लिए पिता की आज्ञा का पालन करते हुए उसने स्वर्ण महल को छोड़कर सुदूर उत्तर में जाकर अलकापुरी बसा ली थी। दानव प्रवृत्ति की भी कोई सीमा तो होनी चाहिए। इंद्रदेव ने नारद मुनि से पूछा, हे जगत पिता के मानस पुत्र, आपको तो अनेक सूचनाओं का ज्ञान होता है। रावण के इस विश्व विजय अभियान के संकल्प का क्या भविष्य होगा? क्या आप इस बारे में कुछ विस्तार से बता सकते हैं? नारद मुनि ने कहा, मैं कोई भविष्य वक्ता तो नहीं हूँ प्रभु, परंतु इतना अवश्य कह सकता हूँ कि जिस प्रकार रावण ने अजेय होने का वरदान प्राप्त कर लिया है और एक के बाद एक जिस प्रकार की घटनाएं उसके जीवन में हो रही हैं, ये कोई शुभ लक्षणों की ओर इशारा नहीं करता है। अच्छा चलिए, मैं आपको कुछ विस्तार से बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे आग्रह है कि आप अन्य देवगणों जैसे वायुदेव और अग्निदेव को भी यहाँ बुलवा लीजिए। आज देवलोक में रावण की कथा सुनी जाए। अथ श्री रावण कथा। नारायण नारायण। नारद जी की बात को सुनकर इंद्रदेव ने सहमति में सिर हिलाया और आंखें बंद करके वायुदेव और अग्निदेव का आह्वान किया। अगले ही क्षण वायुदेव और अग्निदेव दोनों प्रकट हो गए। अब नारद जी ने बोलना आरंभ किया। उन्होंने कहा, रावण आज तीनों लोगों के लिए एक चेतावनी और चुनौती दोनों है देवगण। बहुत गंभीर और विचारणीय है ये बात जो मैं आप सभी देवगणों से कहने जा रहा हूँ। वर्तमान समय में तीनों लोकों में जगत पिता ब्रह्मा जी को जबरन अगर कोई वरदान देने के लिए विवश कर सकता है तो वो रावण है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज जब उसने अपने विश्व विजय अभियान का शुभारंभ कर दिया है तब देवलोक में इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। उस दिन जब रावण ब्रह्मा जी को वरदान देने के लिए विवश करके अमरता का वरदान प्राप्त कर रहा था, तब ये बेचैनी देवगणों को क्यों नहीं हुई। देखते ही देखते वो रावण से दशानन बन गया। उसके उपरांत लंका पर हमला करके लंकेश बन गया। फिर उसने नागलोक पर विजय प्राप्त कर ली। उसने नागदेव और वरिष्ठतम सर्प हलाहल को बंदी बनाकर लंका के कारागार में कैद कर दिया। कमला राक्षस, विलोमासुर और विश्वासुर जैसे दैत्यों का उसने सिर्फ इसीलिए संहार कर दिया क्योंकि वे रावण की आज्ञा को मानकर अपने रास्ते से हटने के लिए तैयार नहीं हुए थे। अब उसने अलकापुरी के दूत की हत्या कर दी और कुबेर पर हमले के लिए असुरी सेना को कूच करने का आदेश दे दिया है। इतना सब कुछ होने की प्रतीक्षा क्यों कर रहे थे आप देवगण? क्या उसको पहले आप सब मिलकर रोक नहीं सकते थे? अगर आप सब ने ये किया होता तो आज इतनी बेचैनी आप में नहीं होती ना। इंद्रदेव ने कहा, आपने तो कहा था कि आप अथ श्री रावण कथा सुनाने जा रहे हैं, परंतु आपने तो रावण का स्तुति गान आरंभ कर दिया देव ऋषि।
चिंता की इस घड़ी में आप कुछ उपाय सुझाने के बजाय हमें और अधिक चिंतित कर रहे हैं। आप साफ साफ बताइए देवर्षि कि आप देवताओं के पक्ष में हैं या दानवों के। नारद जी ने कहा, नारायण नारायण, मैं तो तीनों लोकों में विचरण करने वाला एक तुच्छ प्राणी ही हूँ प्रभु। आपने मुझसे भविष्यवाणी की आशा करके ही भूल की है। मैं किसी के पक्ष या विपक्ष में क्यों रहूं भला। मैं काल के कपाल पर लिखे लेख का वर्णन तो कर सकता हूँ, परंतु काल के गर्भ में क्या है ये भविष्यवाणी नहीं कर सकता। हाँ, मैं आपको चेतावनी अवश्य दे सकता हूँ कि विश्व विजय अभियान सिर्फ धरती लोक को जीतकर पूर्ण नहीं हो सकता है। उसके लिए रावण को देवलोक भी आना पड़ेगा। इसके आगे आपको और क्या बताऊं प्रभु। नारायण नारायण। अब नारद की बातों को सुनकर इंद्रदेव क्रोधित होने लगे थे। उन्होंने कहा, आपके ऊपर मेरी शंका निराधार नहीं है देवर्षि। जब जंगल में नागदेव और रावण के बीच घमासान युद्ध हो रहा था, तब आपको ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी थी कि आप मध्यस्थता करने के लिए उन दोनों के बीच जाकर खड़े हो गए। हो जाने देते सर्प और दानवों के बीच एक भयंकर युद्ध, वही हो जाता फैसला। नारद मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे प्रभु ना ना ना, ऐसे भ्रम में ना रहिए। आज नागदेव कम से कम बंदी गृह में जीवित तो हैं, परंतु अगर उस दिन मैंने जंगल में उनके युद्ध को नहीं रोका होता तो ये निश्चित था कि नागदेव रावण के हाथों मारे जाते। आपको तो भली भांति ज्ञात है प्रभु कि ब्रह्मा जी के वरदान के कारण रावण को सर्प प्रजाति मार ही नहीं सकती है। आपका कहना कुछ सीमा तक सत्य भी हो सकता है प्रभु कि मेरे प्रयासों से संभवतः अप्रत्यक्ष रूप में रावण की मदद हो गई हो, परंतु उसके अंदर दानवत्व की प्रवृत्ति को कम करने के लिए भी मैंने बहुत बड़ा प्रयत्न किया है प्रभु। इंद्रदेव ने सवाल किया, ऐसा क्या प्रयत्न किया है आपने देवर्षि? मुझे तो इस संबंध में कुछ भी ज्ञात नहीं है। नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा चलिए बताइए प्रभु, क्या प्रेम में डूबा हुआ मन युद्ध, नफरत और प्रतिशोध के बारे में सोच सकता है? सभी देवगण एक साथ बोले, कदापि नहीं, दोनों विपरीत दिशाओं के भाव हैं। नारद जी हंसने लगे और कहा, बस यही किया मैंने। दानवत्व को कम करने के लिए रावण के मन में देवत्व के भावों का बीजारोपण कर दिया, बस। इंद्रदेव ने पूछा, तो इस बीजारोपण का परिणाम क्या हुआ देवर्षि? प्रेमांकुर प्रभु, प्रेमांकुर। नारद ने उत्साहित होकर कहा। इंद्रदेव ने कहा, तनिक विस्तार से बताइए देवर्षि, हमारी जिज्ञासा शांत होने के बजाय और अधिक बढ़ रही है। प्रेमांकुर अर्थात? मुस्कुराते हुए नारद मुनि ने कहा, नागदेव के दंश से जब रावण मूर्छित हो गया था, तब मन प्रवास कर रही देवगिरी पर्वत की राजकुमारी और अप्सरा पुत्री मंदोदरी को मैंने उसकी अवस्था के बारे में सूचित कर दिया और रावण के पास सहायता के लिए भेजा। मुझे पता था कि मूर्छित अवस्था में रावण संभवतः न जान पाए कि मंदोदरी ने उसके शरीर से विष को निकाला है, इसीलिए मैंने उसके विशेष सहायक कंटक को ठीक उसी समय जंगल के तपस्या स्थल पर भेजा, जब मंदोदरी अपने मुख से चूस चूस कर रावण के शरीर से विषयुक्त रक्त निकाल रही थी। फिर क्या था, बन गई बात। वायुदेव ने पूछा, आपकी इन युक्तियों का परिणाम क्या हुआ देवर्षि? उत्साहित होकर नारद मुनि ने कहा, इससे प्रेमांकुर फूट गया मन में, एक दाना प्रेम पथ पर निकल चला। और क्या होगा परिणाम? बस सफल हो गई युक्ति। नारद मुनि ने इतना कहा ही था कि अग्निदेव ने नीचे धरती की ओर देखते हुए कहा, युक्ति सफल नहीं हुई देवर्षि। ये देखिए नीचे धरती लोक में क्या कर रहा है आपके प्रेम पथ का राही। समस्त देवगण और नारद मुनि धरती की ओर आश्चर्य से रावण को देखने लगे।